200 नंबर के पेपर में 220 नंबर सुन के भी हंसी आती है कि कैसे आए, लेकिन आते हैं वही स्टूडेंट्स के, देखते हैं कैसे आए हैं। और एसएससी सीजीएल 2019 पे जो केस रिसेंटली डला है उसके बारे में भी डिस्कस कर। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो आज की वीडियो आ रही है ये एक बहुत बड़ी अपडेट है एसएससी सीजीएल 2019 के एस्पायरेंट्स के लिए, बट सिर्फ एसएससी 2019 के एस्पायरेंट्स के लिए ही नहीं, ये वीडियो 2020 एसएससी सीजीएल 2021 हो सकता है 2022 तक के भी स्टूडेंट्स को इफेक्ट करे। एक्चुअली क्या है, एसएससी सीजीएल 2019 जिसका रिजल्ट आ चुका है और जिनके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स 9 जुलाई की डेट एसएससी ने दी है, उसका केस डल गया है। और ये केस ट्रिब्यूनल में डला है, क्योंकि एसएससी का कोई भी केस स्टार्टिंग में ट्रिब्यूनल में जाता है, वहाँ से अगर कोई सेटिस्फाई उसके डिसीजन से नहीं होता तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अब ये क्या है केस? ये केस तो ये है कि सही से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई। और ये केस कौन डाल सकता है? देखो, एक जनरल सी बात है, ये केस वही आदमी डाल सकता है जो आदमी सक्सेस नहीं हुआ। अगर कोई आदमी सक्सेस हो गया है तो वो केस क्यों डालेगा? जो आदमी सक्सेस नहीं हुआ या जिस आदमी को किसी भी तरह की कोई भी एसएससी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वही आदमी केस डालता है। तो नेचुरली ये केस भी जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स सफल नहीं हुए, जिनका लिस्ट 3 या लिस्ट 4 में नाम नहीं आया, उन्होंने ही ये केस डाला है। अब बात रही नॉर्मलाइजेशन की। एक्चुअली ये इफेक्ट उनको करता है जिसमें किसी शिफ्ट में बच्चों का इजी पेपर आया और किसी शिफ्ट में बच्चों का टफ पेपर आया। लेकिन क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर होता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि सबका एक ही पेपर बने, ना एक ही पेपर बन सकता। देखो, छोट मोट तो डिफरेंस आएगा, लेकिन एसएससी को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छोट मोट ही आए। ये ना हो किसी का बहुत ज़्यादा और किसी का बहुत आसान और किसी का बहुत टफ पेपर आ जाए, वो तो नेचुरली बच्चे दिक्कत में आएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा नौसिखुआ है, 10 दिन से ही तैयारी कर रहा है और इतना इजी पेपर आ गया, सिर्फ एबीसी आ गई। एबीसी कहने का मतलब ये है कि भाई इतना इजी पेपर आ गया है कि वो सारे करके आया और पूरे उसके फुल मार्क्स आ गए। और एक बच्चा जो 2 साल से लगा हुआ है बेचारा, उसकी इतनी टफ आ गई है शिफ्ट कि वो बच्चा बेचारा अच्छे मार्क्स ही नहीं ले पाया, सफल ही नहीं हो पाया। जैसे एसएससी 2019 में 3 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ था, 15, 16 और 18 डेट में। अब 15 और 16 डेट का तो ठीक है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता सा ही था, लेकिन 18 वालों की शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा आसान थी। उसमें बच्चे ने बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लिए। अब देखो, 15 वालों का, 16 वालों का, 18 वालों का किसी का भी क्या दोष? अब दोष तो एक्चुअली जिसने पेपर सेट किया है, या एसएससी एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी का, या उस जिसने ये पेपर सेलेक्ट किया है, या जिसने पेपर बनाया है, दोष तो उसका है। तो बच्चों का क्यों दोष? तो इसलिए बच्चे गए हैं वो जो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, उसका तो इस लिस्ट में नाम नहीं आया, जिसके बहुत कम थे उसका इस लिस्ट में नाम आ गया। अब समस्या ये है कि देखो भाई, किसी के तो 80, 90, 100 तक मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 10-20 मार्क्स कम हुए हैं, यानी दोनों को अगर मिलाएं तो 100 से ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस आ गया। भैया यहाँ तो 0.25 मार्क्स में ही ना जाने कितने कैंडिडेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो 100, 125 मार्क्स तो देखो, फिर आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। लेकिन इस चीज़ का बात यह है कि दोष किसको दिया जाए? देखो, ना 15 वालों का दोष, ना 16 वालों का दोष, ना 18। लेकिन एसएससी को चाहिए कि सबका स्टैंडर्ड लगभग सेम दे, ताकि बनो। अब दूसरा, मेरी एक रिक्वेस्ट उन कैंडिडेट से है जो सफल नहीं हुए और जो सोचते हैं कि वो सफल हो भी नहीं सकते थे, उनको ये केस नहीं करना चाहिए, लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे सबका नुकसान है। जो बेचारे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो डिजर्विंग है, उनका भी नुकसान। इसका इफेक्ट सिर्फ 2019 पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2019 का केस लटका रहेगा, तो फिर 20 का लेट होगा, 21 का लेट होगा, हो सकता है 22 का भी लेट हो। अब दूसरी बात, 2017 का आपने केस देखा है, लिटिगेशन में आ गए थे, 2018 वाले बेचारे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये तो इफेक्ट तो देखो कैंडिडेट, स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स पे ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए हमें लिटिगेशन जितनी अवॉइड उसके करनी चाहिए। अब मेरी एक एसएससी को भी एडवाइस समझो, रिक्वेस्ट समझो या सजेशन समझो, वो ये है कि उनको भी इन सब स्टूडेंट्स का विशेष ख्याल रखना चाहिए और हर शिफ्ट के पेपर ऑलमोस्ट मिलते जुलते बनाने चाहिए। और एक इससे भी बड़ी एडवाइस, रिक्वेस्ट या सजेशन वो ये है कि देखिए, मैक्सिमम मार्क्स अगर आपके किसी पेपर में 200 हैं, तो उस बच्चे के 205, 210, 220, 230 कैसे आ जाते हैं? मान लीजिए आपके उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग आई और आप पूरी काउंटिंग सही लिखा है, क्या आपको 220 नंबर मिलेंगे? क्या आपको 210 नंबर मिलेंगे? इसलिए देखो, एक मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम जो है 200, तो 200 से ऊपर मार्क्स नहीं जाने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस तरह से सेट होना चाहिए कि मैक्सिमम तो 200 ही रहे बच्चों के, और बाकियों के इफेक्ट करें वो प्लस या माइनस, किस हिसाब से एसएससी ने करना है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बड़े बड़े माइंड बैठे हैं,
उनसे ये सोल्यूशन लेके और इस तरह से करना चाहिए। और फिर एक बार मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितना लिटिगेशन से हो बचो। हाँ, कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है जिसके साथ वाकई अन्याय हुआ वो ज़रूर करो। और इस केस की अगली हियरिंग की 3 सप्ताह की डेट दी है ट्रिब्यूनल में, क्योंकि ये केस ट्रिब्यूनल में डलते हैं तो एसएससी के पास 3 वीक्स की डेट है, समय है। उस 3 वीक्स में अगर पहले कोई इसमें अपडेट आती है, 3 वीक्स की डेट में आती है, उसके बाद आती है, तो मैं उसकी ज़रूर आपको अपडेट दूंगा।